जैन फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोलेस ट्रायंगल। आपको पता है आइसोलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है तो आप मुझे बताओ, ये है हमारे पास ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, इसकी दो साइड हमारे पास इक्वल होंगी। पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी साइड इक्वल होंगी। सेकंड ट्रायंगल है डी बी सी, ये हमारे पास डी है, ये बी है, ये सी है। ये दो ट्रायंगल हमें गिवन है, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, आइसोलेस ट्रायंगल है जिनकी दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऑन दी सेम बीसी, बीसी क्या है, दोनों में कॉमन है हमारे पास, सेम बेस हमारे पास है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन दी सेम साइड ऑफ बीसी, ठीक है, जैसा फिगर में शो किया गया है। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, अब एडी को क्या किया गया है, एडी को बढ़ा दिया गया है पी तक, ताकि वो बीसी पे क्या कर सके, इंटरसेक्ट कर सके। और कहां पे करेगा, वो पी पे करेगा, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। कर देते हैं, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है। कैसे, ध्यान से देखिए। वो हमसे ये कह रहा है आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम चूज करेंगे। तो बताइए, हम चूज करने वाले हैं ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, ट्रायंगल ए बी डी कौन सा ट्रायंगल है, ए बी और सॉरी ट्रायंगल ए बी और डी, ये एक ट्रायंगल है। सेकंड ट्रायंगल हमारे पास ए सी डी, ठीक है। अब देखो, ये जो कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी हमारे पास क्या है, ये आइसोलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है। और ट्रायंगल डीबीसी, ये डी है, ये बी है, ये सी है, ये साइड किसके इक्वल है, ये। और दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन बेस है वो हमारे पास क्या है, बीसी है। तो आप हमें बताइए इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास ये एडी। तो लिख दूं मैं यहां पे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख सकते हैं एडी किसके इक्वल है, एडी के। तो ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीबीसी दोनों क्या है, आइसोलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल होंगी, उनको आप लिख दीजिए। तो आप मुझे बताइए क्या मैं कह सकता हूं, ये ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। सो कहने से ए बी इज इक्वल टू ए सी। और इसी तरह से क्या मैं कह सकता हूं, नेक्स्ट ट्रायंगल में ये जो बी डी है, बी डी ये किसके बराबर होगा, डी सी के। तो बी डी किसके इक्वल होगा, डी सी के। तो यहां पर लग गया साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा गया था कि हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी एग्जैक्टली सेम है, साइज में भी शेप में भी, किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। और वही मैंने यहां पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में वो हमसे ये कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी पी के। सबसे पहले मुझे बताओ ट्रायंगल ए बी पी कौन सा है, ए बी पी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास ए सी पी, तो ये हमारे पास है ए सी पी। ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होंगे शेप में भी और सेम होंगे किसमें, साइज में भी। तो आप मुझे बताओ आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं लिख दूंगा, पहले देखो दो ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल को काटूं, मतलब अगर ये पेपर पे बना हुआ है, कैंची की हेल्प से ये काटूं, तो इधर रखूंगा तो दोनों एग्जैक्टली सेम दिखाई देंगे, बिल्कुल दिखाई देंगे। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। एक तो ये जो हमारे पास साइड है एपी, ये दोनों में कॉमन आ रही है। अच्छा, दूसरा क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूं और इसको मैं एंगल 2 मान लूं, तो ये जो 1 और 2 है ये एंगल भी हमारे पास क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि अभी तो मैंने प्रूफ किया है कि जो ट्रायंगल एबीडी है वो एग्जैक्टली सेम है, साइज में भी शेप में भी, किसके, ट्रायंगल एसीडी के। तो सीपीसीटी से ये 1 और 2 हमारे पास बराबर हो गए। और आपको ये भी पता है कि ये जो ए बी है और ये जो ए सी है ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी पी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, हमारे पास ट्रायंगल ए सी पी के। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम यहां पर लिखेंगे
हम यहाँ पर लेते हैं ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ए पी। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ए पी इज इक्वल टू में ए पी, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सर ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने प्रूव किया है कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए सी डी के, है ना। तो आप देखो ना यहाँ पे ए बी डी कहाँ पे है, ये है हमारे पास ए बी डी, है ना। ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है शेप में भी और किस में, साइज में भी, किसके, ए सी डी के। तो ये प्यारे बच्चों ए सी डी, इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2। अगर आप ये 1 और 2 नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए बी, आप ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। इसी को अगर आप लिखना चाहें रीराइट करके तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल हो जाए आपके पास पी ए बी, ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है एंगल पी ए सी के। यही है, कुछ नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है ये जो साइड है हमारे पास ए बी, ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे बन गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसके, ट्रायंगल ए सी पी के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, प्रूफ किया है, फाइन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अपना थर्ड पार्ट, जिसमें ये कहा गया है कि जो AP है, यानी कि AP क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको रब कर दूं यहाँ पे, ये है हमारे पास AP। अब ये जो AP है वो क्या कर रहा है, इस एंगल A को क्या कर रहा है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यहाँ पे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंगल है, अगर ये मान लो सपोज करो 60 का है तो 30-30 ये होगा, 30-30 हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं थर्ड पार्ट को। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। पहले पार्ट को हम यहां पे सोल्व करते हैं, AP बाइसेक्ट एंगल A। अगर आप देखेंगे अभी मैंने आपको बताया, अगर आप प्रीवियस पार्ट में अगर आप जाएंगे तो मैंने आपको यहां पे बताया ना कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर है, या फिर अगर आप ये कहना चाहें कि हमारे पास ये जो एंगल है PAB, ये जो एंगल है PAB ये किसके बराबर है, PAC के बराबर है, मतलब एंगल 1 2 के बराबर है। तो इसका मतलब यही तो है कि जो AP है ये बेसिकली में क्या कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो यही हमारा जो पहले वाला पार्ट है थर्ड वाले में, ये तो ऑटोमेटिकली सोल्व हो गया। कैसे सोल्व हो गया, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में आपको पता है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ये लिख लो PAB, ठीक है। PAB ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, PAC के बराबर है। आप ये लिखना चाहें ये लिख सकते हैं, एंगल PAB किसके इक्वल है, एंगल PAC के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AP है, AP वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है। तो आधा पार्ट तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। उसके बाद मुझे ये भी यहाँ पे प्रूव करना है कि जो एंगल D है उसको भी क्या कर रहा है, AP बाइसेक्ट कर रहा है। तो बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब मुझे प्रूव करना है कि जो AP है ये जो है ये इस D को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये तो बहुत आसानी के साथ हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये प्रूफ कर दूं कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, इस ट्रायंगल के, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं तो मेरा जो ये सेकंड पार्ट है, यानी कि जो AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, ये मैं आसानी के साथ कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, आप यहाँ पे ये एंगल ले लो, ट्रायंगल ले लो BPD ये ले लो, और CPD ये दो ट्रायंगल ले लो, ठीक है। चलिए तो मैं यहां पर चूज कर रहा हूं, इसको चूज कर लेते हैं BPD, एक ये ट्रायंगल हो गया। तो हमने यहां पे ट्रायंगल लिया BPD, ठीक है, और एक आप ये ट्रायंगल ले लो CPD, ट्रायंगल हो गया हमारे पास CPD। अब आप मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड आ रही है वो कौन सी आ रही है, ये आ रही है PD, लिख दूं यहाँ पे
तो पी डी इज इक्वल टू में क्या हो गया हमारे पास पी डी, तो ये हो गया हमारे पास कॉमन। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि ये जो डी बी सी ट्रायंगल है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है डी बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, ये साइड इसके बराबर है, तो क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि बी डी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि बीपी जो है वो सीपी के बराबर है, बीपी सीपी के बराबर है, ये कॉमन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर ये आपने कहां से लिख दिया? अरे भाई अभी तो हमने प्रूफ किया कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी पी, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी पी के। तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बीपी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये जो रिमेनिंग है इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एपी है अब वो क्या कर रहा है, डी सेक्ट को भी डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहां पे लिख देते हैं एपी बाइसेक्ट एंगल डी। तो जैसे ए को डिवाइड किया था एंगल ए को, उसी तरह से एंगल डी को भी यहां पे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। आसान है, बहुत आसान है। तो हमने यहां पे 3 पार्ट सोल्व कर दिए। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में कह रहा है एपी इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो एपी है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। तो आप मुझे बताओ एपी क्या है, एपी हमारे पास ये है, बीसी हमारे पास ये है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये भी 90 होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, 90 होगा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे 2 लाइन में। कैसे, देखो अभी तो हमने ये डिस्कस किया था ना, अगर आप देखोगे अभी मैंने आपको थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ कराया था। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये हमारे पास जो एंगल होगा बी पी डी, ये जो एंगल है ये एंगल किसके बराबर होगा, सी पी डी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी तो हमने प्रूफ किया था कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि हमारे पास यहां पर जो एंगल है, कौन सा एंगल है, बी पी डी, ये एंगल इक्वल होगा सी पी डी के। ये हमें मालूम है, सीपीसीटी से अभी हमने प्रूफ किया था पिछले वाले पार्ट में, अगर आपको याद हो तो ये हमने यहां पे अभी प्रूफ किया था, है ना। तो इस ट्रायंगल में हमने यहां पे प्रूफ किया था, और ये दोनों भी हमारे पास बीपी और सीपी भी हमारे पास क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी। अब ध्यान से देखना, अब ये दोनों एंगल इक्वल है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो भाई, यहां पे अगर हमारे पास ये लाइन है तो इस पे जितने भी एंगल होंगे, ठीक है, अब उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना, ये सबको पता है। तो आप मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर मैं यहां पर ये लिखना चाहूं, ये एंगल हमारे पास 1 हो जाए और ये एंगल हमारे पास 2 हो जाए, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू में कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बी पी डी। एंगल 2 हमारे पास क्या है, ये है एंगल सी पी डी। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और हमें मालूम है कि दोनों इक्वल है, किसी को भी ले लो। तो एंगल बी पी डी, इसको भी मैं लिख सकता हूं एंगल बी पी डी, ये कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल बी पी डी इज इक्वल टू में कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां से आप हमें बताइए कि एंगल बी पी डी ये कितना हो गया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 90 डिग्री। और आपको पता है बीपीडी और सीपीडी दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। मतलब ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, बस हमारा काम खत्म हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए भी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कहां पे, बीसी पे। ये भी 90, ये भी 90। तो ये 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।